हेलो बच्चों, तरुण स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन बायोलॉजी का 5th चैप्टर कर रहे हैं। 5th चैप्टर के अंदर 3 पार्ट हो गए थे, आज अपन 4th पार्ट कर रहे हैं। 4th पार्ट है अपना विसरण दाब न्यूनता, डीपीडी या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अब देखिए विसरण दाब न्यूनता क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे आज। विसरण दाब न्यूनता समान ताप व वायुमंडलीय दाब पर विलयन के विसरण दाब तथा शुद्ध जल के विसरण दाब में मिलने वाले अंतर को उस विलयन की विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। यानी विसरण दाब न्यूनता है वो क्या होती है कि समान ताप वायुमंडलीय दाब, यानी एक निश्चित तो ताप होता है और निश्चित ताप है विलयन की सांद्रता और शुद्ध जल के विसरण की सांद्रता, दोनों के मध्य जो दाब में विसरण दाब, दोनों का जो शुद्ध जल का विसरण दाब और विलयन का विसरण दाब, दोनों के मध्य जो अंतर होता है उस अंतर को उस विलयन की विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। शुद्ध जल का विसरण दाब अधिकतम होता है। जो शुद्ध जल होता है वो विसरण दाब अधिकतम होता है, वो आसानी से बह सकता है। विसरण दाब को चूषण दाब या सक्शन प्रेशर एसपीबी कहा जाता है। यह विलयन की विलय को अवशोषित करने की क्षमता है। यानी जो चूषण दाब है वो क्या होता है कि जो एक विलयन होता है उस विलयन के द्वारा और विलय को ग्रहण किया जाए, तो वो जो क्षमता है उसे ही अपन चूषण दाब कहते हैं। दूसरे शब्दों में विसरण दाब न्यूनता कोशिका में जल की मांग है। अब देखिए कोशिका में जल की मांग, यानी कोई भी कोशिका है उसके अंदर जैसे ही कोई जल है वो अंदर की ओर प्रवेश करता है, तो जो मांग होती है उस जल की जो मांग होती है, जल की जो कमी होती है, उसे विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। इसलिए बताया गया कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, यानी विसरण दाब न्यूनता किसके बराबर होती है? ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस ट्रैगर प्रेशर, यानी स्फीति दाब और ऑस्मोटिक प्रेशर प्राशन दाब, दोनों का मध्य जो अंतर होता है उसे अपन डीपीडी कहते हैं। डीपीडी बराबर डीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस डीपी ऑफ सॉल्यूशन। डीपी का है डिफ्यूजन प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट यानी विलायक, शुद्ध विलायक, माइनस क्या है कि विलयन का जो प्राशन दाब है, उन दोनों के मध्य जो अंतर, डिफ्यूजन प्रेशर विसरण दाब है, उन दोनों के मध्य जो अंतर होता है उसे अपन डीपीडी कहते हैं। एक पूर्ण स्लत कोशिका में डीपीडी का मान अधिकतम, जबकि पूर्ण स्फीत कोशिका में डीपीडी का मान 0 होता है। यानी कि जो एक पूर्ण स्लत कोशिका है, यानी एक पूर्ण फूली हुई कोशिका, स्लत यानी जो पिचकी हुई कोशिका होती है वो होती है स्लत कोशिका। तो स्लत कोशिका में डीपीडी का मान अधिकतम होता है, क्योंकि डीपीडी क्या होती है? जल की मांग, और जो स्लत कोशिका होती है उसके अंदर जल क्या है? आसानी से अंदर की ओर प्रवेश कर सकता है। तो एक पूर्ण स्लत कोशिका में तो डीपीडी का मान अधिकतम होता है, और पूर्ण स्फीत यानी जो फूली हुई कोशिका होती है उसमें डीपीडी का मान 0 होता है, क्योंकि जब कोशिका पहले से फूली हुई है तो उसके अंदर और विलायक अंदर की ओर प्रवेश नहीं कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना विभिन्न दाबों में पारस्परिक संबंध, कि जो अपन ने पढ़ा टीपी, डीपी, ओपी, डीपीडी, तो इनके मध्य आपस में क्या संबंध होता है? देखिए संबंध, परासरण दाब ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर तथा स्फीति दाब टीपी यानी ट्रैगर प्रेशर के बीच अंतर को विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। अपन ने पहले ही पढ़ा है कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, ये चीज अपन ने पहले ही पढ़ी है। तो इसके अंदर क्या होता है? अब देखिए नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि जो बाहर से प्रेशर लगता है वो, और अंदर से भीति दाब के द्वारा बाहर की ओर प्रेशर लगता है स्फीति दाब।
तो दोनों के मध्य जो अंतर होगा उसे अपन डीपीडी कहते हैं। इन तीनों दाबों में निम्न पारस्परिक संबंध होता है, यानी डीपीडी, ओपी और टीपी, इन तीनों के मध्य जो संबंध है वो है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। नेक्स्ट देखिए, जब कोशिका पूर्ण सलत अवस्था में होती है तो उसमें स्फीति दाब का मान 0 होता है, जिससे प्रासरण दाब डीपीडी के बराबर हो जाता है। यानी जब कोई भी कोशिका है वो पूरी सलत, यानी पूरी सलत का अर्थ है वो पिचकी हुई होती है, तो उसमें स्फीति दाब का मान क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि अंदर से बाहर की ओर कोई दाब कार्य नहीं करता है, इसलिए स्फीति दाब 0 हो जाएगा। और जो प्रासरण दाब है उसका मान डीपीडी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डीपीडी क्या है? ओपी माइनस टीपी। तो टीपी तो क्या हो जाता है? 0 हो जाएगा। और जब टीपी 0 हो जाएगा तो डीपीडी किसके बराबर हो जाएगी? ओपी की। देखिए अपन ने ये लाइन पढ़ी थी कि जब सलत कोशिका, एक पूर्ण सलत कोशिका होती है, उसमें स्फीति दाब का मान 0 हो जाएगा तो डीपीडी है वो टीपी के बराबर हो जाएगी। तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, ये चीज अपन ने पहले पढ़ी है कि डीपीडी किसे कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर और ट्रैकर प्रेशर दोनों का जो अंतर होता है उसे अपन डीपीडी कहते हैं। अपन ने यहाँ पे जो सलत कोशिका उसके अंदर टीपी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब टीपी 0 हो जाएगा तो डीपीडी है वो ओपी के बराबर हो जाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाती है। नेक्स्ट, जब पूर्ण सलत कोशिका को अधोपराशरी घोल में रखा जाता है तो कोशिका में जल के अंतः प्रासरण से स्फीति दाब बढ़ने लगता है और डीपीडी का मान कम होने लगता है। जल का यह प्रवेश तब तक होता रहता है जब तक कि ओपी का मान टीपी के बराबर नहीं हो जाता है। यानी कोई भी एक पूर्ण सलत पिचकी हुई कोशिका है, उसे यदि अपन अधोपराशरी कम सांद्रता वाले घोल के अंदर रख देते हैं तो जल है वो क्या करेगा? अंदर की ओर प्रवेश करेगा। अब जब जल अंदर की ओर प्रवेश करेगा तो अंदर की ओर प्रवेश करेगा तो डीपीडी का मान क्या हो जाता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा, क्योंकि अंदर से स्फीति दाब है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। और ये जल तब तक प्रवेश करता रहेगा जब तक ओपी और टीपी दोनों का मान आपस में बराबर नहीं हो जाता। यानी बाहर से तो दाब लगता है वो और अंदर से दाब लगता है वो, अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो जल अंदर की ओर प्रवेश नहीं करेगा। पूर्ण स्फीत कोशिका की अवस्था में विसरण दाब न्यूनता का मान 0 हो जाता है। फलस्वरूप इस स्थिति में प्रासरण दाब तथा स्फीति दाब बराबर हो जाते हैं। अब देखिए, जब कोशिका पूरी फूली हुई होती है यानी स्फीत अवस्था में होती है तो डीपीडी का मान है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब डीपीडी का मान 0 होगा तो ओपी और टीपी दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखा अपन ने कि डीपीडी बराबर क्या होता है? ओपी माइनस टीपी। डीपीडी बराबर डीपीडी का मान क्या हो जाएगा? 0 मान लिया अपन ने। और डीपीडी का मान यदि 0 है तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा? टीपी। अब इसके लिए एक डायग्राम दिया गया है। देख, डायग्राम के अंदर है कि एक प्रासरण दाब, स्फीत दाब तथा विसरण दाब न्यूनता में क्या संबंध होता है। जब कोशिका सलत अवस्था में है तो स्फीति दाब क्या रहेगा? 0 रहेगा। स्फीति दाब भी क्या है? 0 सलत अवस्था में। जब कोशिका स्फीत अवस्था में है यानी फूली हुई अवस्था में तो स्फीति दाब भी क्या हो जाएगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा। और जब स्फीति दाब बढ़ेगा तो प्रासरण दाब क्या रहेगा? कम रहेगा। और जब सलत कोशिका है तो प्रासरण दाब क्या रहेगा? अधिक रहेगा। ये समान दाब और समान ताप पे होता है। और जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, स्फीति दाब और प्रासरण दाब, तो विसरण दाब
की जो न्यूनता है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। जब दोनों बराबर आएंगे तो इसकी मात्रा है वो शून्य हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन करेंगे जल विभव की अवधारणा, कि जो जल विभव वो क्या है।